पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास कोई कमी नहीं थी, हज़ारों सेवक सेविकाएं थे, चौबीसों घंटे जो उसकी सेवा में उपलब्ध थे। किंतु राजा अपने जीवन में सुखी नहीं था। उसे सदा बीमारियां घिरी रहती। वो अपने आप को काफ़ी परेशान पाता, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ज़रा भी ठीक नहीं रहता था। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों से उपचार भी कराया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाया। राजा ने अपनी बीमारी को दूर करने के लिए दरबारियों से नगर में ऐलान करवाया कि जो भी राजा के स्वास्थ्य को ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। कई वैद्य और अनुभवी लोगों ने आकर कोशिश की, लेकिन सब बेकार। एक वृद्ध राजा का उपचार करने आया। राजा से उसने अनुमति मांगी, तो राजा ने कहा, ठीक है, सब लोग ने कोशिश करी है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। फिर क्या था, वृद्ध व्यक्ति ने सुझाव दिया कि महाराज, अगर आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के कपड़े पहन लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर मंत्री और सेवक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार तो करके देख लिए हैं, ये भी करके देख लीजिए, शायद आप स्वस्थ हो जाएं। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति नहीं मिला। सभी थक हार गए। तब राजा ने स्वयं सुखी मनुष्य को ढूंढने की ठानी। राजा निकल पड़ा। गर्मी का समय था। राजा का बुरा हाल हो गया। राजा एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तभी राजा को सामने से एक मजदूर आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण रूप से सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहन रखी थी और वह भी पसीने से तर हो रखा था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और वह स्वयं कोई श्रम नहीं करने की वजह से ही बीमारी से घिरा रहता है। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार माना और उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस छोड़कर श्रम करने लगा। नतीजा यह हुआ कि परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और सुखी हो गया। आज हम सभी लोग भौतिक सुख सुविधाओं में इतने उलझ गए हैं, उनके आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती जा रही है, जिससे हम बहुत ही जल्दी बीमारी की गिरफ्त में आ रहे हैं और हम दूसरों को दोष दे रहे हैं।